जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी कब है और मोहिनी एकादशी का व्रत में कैसे करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत करते समय हमें किन बातों का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, कौन सी वह गलती है जो हमें नहीं करना चाहिए। मोहिनी एकादशी में हम क्या खा सकते हैं, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, और मोहिनी एकादशी का पारण समय क्या होगा, और मोहिनी एकादशी के दिन करने वाला एक बेहद ही चमत्कारी उपाय के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूले। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मोहिनी एकादशी की व्रत करने से हमें किस किस प्रकार का लाभ मिलता है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी करने के बाद हमारे अंदर से मोह समाप्त हो जाता है, यानी कि जिस भी हम मोह माया में इस दुनिया में घूमते हैं, बेवजह की कार्य करते हैं या अनेक प्रकार के नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखते हैं, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों, इस एकादशी का नाम से ही पता चल जाता है कि यह एकादशी हमारे अंदर की मोह माया को समाप्त करने वाली एकादशी है और श्री हरि विष्णु के इस एकादशी का व्रत करने से आपके घर में सुख शांति आता है। आप दुनिया के अनेक प्रकार के मोह माया को भूल जाएंगे और अपने मोक्ष के लिए श्री हरि विष्णु जी का आप अपने हृदय से प्रार्थना करेंगे। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी का सही दिनांक क्या है। दोस्तों, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि मोहिनी एकादशी का दिनांक 18 मई को है, लेकिन दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हम सनातनी को उदया तिथि के ही अनुसार व्रत को रखना चाहिए। तो इस व्रत का उदय तिथि 19 मई रविवार को है और मोहिनी एकादशी का व्रत भी 19 मई रविवार को ही रखा जाएगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से हम अपने पापों से मुक्ति पाए हैं। हमारे 7 जन्मों के पाप भी एकादशी व्रत करने से ही समाप्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप नियमित रूप से एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपके ऊपर सदा ही जग के पालनहारी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है, चाहे वह धन संबंधित हो या सुख शांति संबंधित हो। जिसके ऊपर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का हाथ हो जाता है, वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। और यह सभी चीज आपको बस एकादशी व्रत करने मात्र से ही मिल जाएंगे। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह हमारे अंदर के मोह माया को दूर करता है और भक्ति भाव श्रद्धा का हमारे हृदय में परिवर्तन लाता है। हमें अपने नकारात्मक से कामों को छोड़ने का यह सबसे बड़ा अवसर होता है और सकारात्मक कार्यों को अपने जीवन में आगे करने का यह एकादशी उपदेश लेकर आता है। तो इस एकादशी में आपको 19 तारीख को व्रत करना है और अगले दिन 20 तारीख सोमवार को सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको पारण कर लेना है, जो कि पारण करने का सबसे शुभ योग होता है। और इस समय पर करने से आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। आपके ऊपर सदा माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, एकादशी में आपको सुबह उठने के बाद स्नान करना है या इंसान आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना है, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले ही आपको स्नान कर लेना है। और इस दिन आपको दान जरूर करना है, क्योंकि इस दिन का किया हुआ दान पुण्य 10 वर्षों के किए हुए दान पुण्य के बराबर होता है। तो दोस्तों, आपको इस दिन जरूरतमंद को दान करना है। हो सके तो आप उन्हें खाना भी खिला दें, जिससे आपको और भी अधिक लाभ मिल सके। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें एकादशी व्रत करते समय क्या सामान खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन गलतियों से हमें बचाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत करते समय हमें अन्न नहीं खाना है, यानी कि दोस्तों, हम इस दिन जल पी सकते हैं लेकिन अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं। आप यदि निर्जला यह व्रत रखते हैं तो आपको और भी अधिक फायदा मिलता है। इस दिन दोस्तों, आपको भूलकर भी अन्न नहीं खाना है और एकादशी व्रत करने की एक दिन पहले से ही आपको तांशिक भोजन भूलकर भी नहीं करना है। यदि आप तांशिक भोजन करते हैं तो आपका व्रत कभी भी सफल नहीं होगा और आपको उल्टे ही अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
अब दोस्तों जान लेते हैं कि कौन से लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं। जिन बताओ एवं बहनों पीरियड का टाइम चल रहा है, वह लोग पहली बार एकादशी का व्रत करने जा रही है तो वह इस व्रत को ना करें, और यदि पहले से वह व्रत रखती है तो वह इस दिन अपने व्रत को रखें। पर अगरबत्ती, धूप या जल ना दे। आप इस दिन जरूरतमंदों को खाना खिलाए दान करें और गौ माता को भी रोटी खिला दें। और इस दिन दोस्तों यदि रविवार पड़ता है तो आप भूल से भी तुलसी का पत्ता ना तोड़े, न ही तो तुलसी में जल दें। आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और उसे दिन रविवार पड़ा है तो उसके एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़ ले, जो माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी को भोग के रूप में देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों मोहिनी एकादशी के दिन करने वाले एक बेहद चमत्कारी उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों यह जो उपाय होने वाला है वह है जल का उपाय। जल का उपाय से हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के आने वाले समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और यह उपाय आपको एकादशी की सुबह यानी कि जब सूर्य को अर्घ्य देने जाते हैं तभी आपको करना है। और आपको भूलकर भी सूर्य देव को जो जल अर्पित करने जाते हैं उसमें भूलकर भी आपको इन चीजों को नहीं डालना है, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो सकता है और आपके लाइफ में अनेक प्रकार की समस्या आ सकती हैं। ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों जो हमें सूर्य देव को चढ़ाने वाले जल में एकादशी के दिन नहीं डालकर चढ़ता है? और वह कौन सी चीज है जिसे सूर्य देव को देने वाले जल में हमें डालना है? दोस्तों पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि हर व्यक्ति को सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि आप रोज स्नान करके जल नहीं चढ़ा पाए और एकादशी के दिन आप स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ा देते हैं तो आपको पूरे दिन पूजा करने के बराबर का लाभ मिलता है। यह जल दोस्तों आपको तांबे के लोटे से ही चढ़ता है। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना गया है। जल के साथ आपको उसमें फूल डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाना है, जिससे सूर्य देव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और जल्द चढ़ाते समय आपको सूर्य देव के मंत्र का जप भी करना है। आप ओम सूर्य देवाय नमः या ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप इस मंत्र का जाप करें। जिन लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है वह सूर्य देव को रोज जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का जप भी करें, जिससे उनके अंदर सकारात्मक शक्तियों का वास होगा और नकारात्मक शक्तियों का वास समाप्त हो जाएगा। उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे वह अपने रोग से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों बहुत से लोगों के कुंडली में सूर्य दोष होते हैं और सूर्य दोष होने के कारण अनेक प्रकार के समस्याओं का उनका सामना करना पड़ता है। तो यदि वह लोग रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं और सूर्य देव के मंत्र का जाप करते हैं तो वह अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। अब दोस्तों लिए जान लेते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग भी यह गलती करते हैं तो आपको जहां पर लाभ मिलना चाहिए वही आपको हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप सूर्य देव को जल दें तो आपका मुख सूर्य देव के ठीक सामने ही होना चाहिए, यानी कि पूर्व दिशा में ही आपका मुख होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं उसे जल के चीते आपके पैरों पर ना आए। इस बात को आपको सदैव ध्यान में रखकर ही जल को अर्पित करना है। आप किसी ऊंचे स्थान से जल को चढ़ा सकते हैं, और यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको सूर्य देव को अर्घ्य देने से जहां लाभ मिलना चाहिए वहीं पर आपको हानि मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी कुंडली में सूर्य का दशा सदैव ही खराबी चलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर ही सूर्य देव को जल चढ़ाना है। दोस्तों सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपको अपने लोटे में यह कुछ महत्वपूर्ण चीज डाल लेनी है, जो कि एकादशी के दिन इस डालकर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। श्री हरि विष्णु का कृपा आप पर सदा के लिए बन जाएगा। तो दोस्तों आपको एकादशी के सुबह जल चढ़ाने वाले लोटे में 5 तुलसी के पत्ते डाल लेना है। याद रहे दोस्तों, यदि एकादशी रविवार के दिन पड़े तो आपको तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। उसके बाद आपको एक लाल फूल ले लेना है
उसमें रोली और खड़े 11 चावल को डाल लेनी है। आप इसमें पिला फूल भी डाल सकते हैं। अब आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए और ओम सूर्योदय नमः दोनों मंत्रों को साथ में जप करते हुए जल को चढ़ा देना है। इससे आपके जीवन में अनेक प्रकार की सुख शांति आएगी। सूर्य देव का सदा आप पर कृपा बना रहेगा और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद उनके बना रहेगा। आपके जीवन में आर्थिक संबंधित जो भी परेशानियां थीं वह सभी समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। आपका व्यापार भी तेजी से चलने लगेगा और यदि आपके व्यापार पर किसी का नजर लग गया था तो वह भी समाप्त हो जाएगा। बस आप जो जल चढ़ाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा जल बचा लें और अपने घर में उस जल से छिड़काव कर लें। ऐसा करते ही आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा का बास होता है, जिसे हमारा व्यापार तेजी से चलने लगता है।